हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और ये देखो, हमारी सुबह सुबह ही लूसेंट की बुक फट गई है, पूरी बुरी तरीके से फटी है। और आपको बता दूं, ये कोई फटी नहीं है, ये मेरे हस्बैंड को आज पता नहीं क्या हो गया, वो सुबह सुबह लूसेंट की बुक्स लेके बैठ गए और उनको इतने भागों में बांट दिया है, मैं क्या ही बताऊं। और मैंने उनसे पूछा तो उनका जवाब कुछ ऐसे था, आपको भी मैं सुना देती हूँ, पढ़ पाऊं। उसके पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि आप पूरी बुक्स इकट्ठी पढ़ोगे। ये वाली मेरी बुक्स नवी नहीं थी, वाली पुरानी बुक्स थी। 2019 का एडिशन होगा, लगभग 2020 का एडिशन है। तो अभी तो न्यू एडिशन भी आ गया, 2024 चल रहा है अभी। तो अभी इतनी पूरी मोटी बुक्स को अपने ऐसे लेके पढ़ेंगे तो वैसे भी ये होने लगेगा। थोड़ा सा पार्ट से ना, बस नोट्स की तरह रिवाइज करना, टेम्परी की तरह पढ़ लो और रख दो। बस भूगोल रख दिया, इतिहास रख दिया करके, ऐसे अलग अलग रहेगा तो दिमाग में रहेगा हमारे इतना। और ये तो कैरी करके भी कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवलिंग में कहीं करना हो तो। हाँ, एक दो पार्ट इनके खोया करेंगे। तो सुना आप सबने, ये बोल रहे हैं कि अगर हम बुक्स को फाड़ के अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी और हमें लगेगा कि बस हमें इतना ही पेज खत्म करने और इनको फटाफट हम पढ़ लेंगे और कहीं जाना होगा तो इसको कैरी भी करके ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो मेरे तो ये सारी चीजें ऊपर से जा रही है, अगर आपको समझ आ गई हो तो अच्छी बात है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी लूसेंट या कोई भी किताब की हालत ऐसे मत करना, क्योंकि भाई बुक्स है और उससे ना प्रॉपर तरीके से जब तक हम नहीं पढ़ेंगे पूरी बुक को, ये हमें जब जिस पार्ट की जरूरत होगी हम वो पढ़ लेंगे, उसको फाड़ने की क्या जरूरत है। बट ठीक है, हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं देखना, मैं इतिहास रचूंगा। मैंने कहा ठीक है, चलो आप एक लूसेंट की किताब फाड़ने से इतिहास रच रहे हैं तो अच्छी बात है। चलो जो भी है, अभी हम लोगों की जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बट आप सबकी तैयारी कैसी चल रही, कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने सुबह सुबह अपना फर्स्ट स्लॉट अपना कंप्लीट कर लिया था जीएस का, सेकंड स्लॉट मैथ का भी कंप्लीट कर लिया था। अभी आ गई हूँ मैं दोपहर को रीजनिंग पढ़ने, तो मैं रीजनिंग के बाद अपनी इंग्लिश की क्लास भी लूंगी और उसके बाद अपना फिर से आज गुजरात में काफी ज्यादा आंधी आ रही है, सुबह से ही मौसम खराब हो रहा है और यही रीजन था कि मैं आप सबके साथ अपना सारे दिन का ब्लॉग नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह शूट नहीं कर पाया था, बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रहा था। इस वजह से आंधी के मिट्टी के कण भी आ रहे थे और बार बार खाने को ऐसा लग रहा था कि फटाफट खा लो। सबको खिला के मैं फ्री हो गई और सारी चीज मैंने फटाफट कर ली थी, लेकिन हाँ मैंने शूट नहीं कर पाया था। अक्सर मेरे साथ यही होता है, जब भी मैं सोचती हूँ कि आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी पूरा दिन, उस दिन मेरा पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। जिस दिन मैं सोचती हूँ कि आज मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊंगी और उस दिन मुझे पूरा टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। आज मैंने बहुत अच्छे से सुबह से ही प्रॉपर टाइम निकाल पाया था अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन मैंने फोन अपना चार्जिंग पे लगा दिया और उसके बाद मैंने फोन को उठाई नहीं। मैंने सोचा आज ना ही मैं फोन उठाऊंगी और ना ही शूट करूंगी, क्योंकि उसमें भी ज्यादा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो 5 से 10 मिनट अपना फोन साइड में रखते हैं, उससे थोड़ा सा शूट करेंगे फिर रखेंगे। तो मुझे लगा कि आज मैं कुछ शूट भी नहीं करूंगी, आज ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे बस अपनी पढ़ाई पहले देखनी है, उसके बाद मैं सारी चीजें देखूंगी। लेकिन मैंने शूट नहीं किया, बट ये कि हाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई करा। क्योंकि जब हम अपने आप से वादा करते हैं और सोचते हैं कि हम ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे तो सच में फ्यूचर में हमारी चीजें अच्छी होती हैं। अगर हम ही अपने आप से धोखेबाजी करें कि हाँ ठीक है हम बस पढ़ रहे हैं और दिन में 1 से आधा घंटा पढ़ाई करके बोल रहे हैं कि हाँ मैं बहुत पढ़ रहे हैं, तो ये हम और किसी को धोखा नहीं दे रहे, ये हम अपने आप को ही धोखा देंगे। क्योंकि जब हम अपने आप को ही ईमानदारी से फेस नहीं कर सकते, हम अपने आप को ही नहीं समझ सकते, तो बाकी चीजों को कैसे समझ सकते हैं और बाकी चीजों को और किसी को कैसे समझा सकते हैं। मुझे लगता है कि जब मैं रियलिटी अपने रियल लाइफ में मेहनत करूंगी तो मुझे लगता है कि हाँ मैं किसी और को भी सजेस्ट कर सकती हूँ या मोटिवेट कर सकती हूँ, क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ अलग अलग है, अपनी अपनी लाइफ है और उनकी लाइफ में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। बट एक चीज मैं कहूंगी कि जब भी आप अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत स्टार्ट करें तो बस पूरी ईमानदारी के साथ करें। अगर हमारे अंदर हम खुद को ऐसे ना कर पाए कि हम फेस ही नहीं कर पाए, जब भी हमारा फेस अपने कांच में देखे और बोले कि हाँ मैं ये बनूंगी, इसके बाद मैं ये करूंगी, मेरे कंधों पे स्टार सजेंगे,
तो ये सारी चीजें पॉसिबल तभी हैं जब आप सच में ईमानदारी से अपने सामने खड़े होके बोल रहे होंगे। लेकिन आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे होंगे कि हाँ मैंने बहुत सारा पढ़ा है, आज मैं बहुत पढ़ूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तो वो बस खुद को दिलासा देना है। रियलिटी कुछ और ही है, आप पढ़ ही नहीं रहे और आप अपने आप को बस धोखा दे रहे हैं कि हाँ मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, सच में कुछ नहीं होता है। अगर होता ना तो हर एक बंदा एक अच्छी पोस्ट पे हो जाता अभी तक। और यूपी बिहार के तो भाई उनकी तो बात ही अलग है, मतलब काफी ज्यादा मेहनती होते हैं। मतलब वैसे तो हर एक इंसान मेहनती है, लेकिन पढ़ाई के मामले में कहा जाता है ये लोग हर किसी को कंपटीशन में रखते हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा सिलेक्शन होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस आप सही डायरेक्शन में और सही चीजें पढ़ेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। टाइम से पढ़ेंगे, दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ने के बाद लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, तो हमारा क्या 1-2 घंटे में हो सकता है? नहीं हो सकता। हम ईमानदारी से दिन में 4 से 5 घंटे कंप्लीट करेंगे तो शायद हमारा भी चांस होगा। अगर हम खुद को झूठ बोलेंगे कि हाँ बस पढ़ लिया, तो पॉसिबल ही नहीं है। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं